रहेगा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस से लोग इस वक्त जो है वो खौफज़दा है। इस पर क्या स्टैंड है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का? देखिए, लोगों की जवाजियत है खौफजदा होना, क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है उसकी सरकार ज़्यादा रही जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी लोग जो है वो बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सवाल जो लोग खड़े कर रहे हैं वो 50,000 है, किसी के 30,000 है, किसी के 20,000 है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते आपने इस बात को कहीं तक पहुंचाया? देखिए, हम हर वक्त, हमने कल भी जब बाद भी जो है लोगों की तकलीफें जो मुश्किलातें हैं वो ख़त्म नहीं होती है, तो क्या आपसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो सही से नहीं है? देखिए, वो हमारा और के दौरान और वहाँ की जो आवाम है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत थी तो क्या उस समय उन लोगों की बात आपने वहाँ तक पहुँचाई थी इस रोड के मामले में? मेरे पास आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें हमने दर्द ही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब सजाद शाहीन साहब। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन प्रोसेस से लोग जो है वो इस वक्त खौफजदा है। बात करेंगे ज़िला रामबन के अंदर की बात की जाए या फिर ज़िला रामबन के बाहर की बात की जाए, और इसी सब पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी भी कहीं ऐसे इश्यूज़ है जिनके ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्स इंडिया में। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस से लोग इस वक्त जो है वो खौफजदा है, इस पर क्या स्टैंड है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का? देखिए, लोगों की जवाजियत है खौफजदा होना, क्योंकि जिस तरह से 20 तारीख को जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया उसमें जिस हिसाब से उन्होंने जो 7 सीटें बढ़ाने की बात की है, जिसमें 6 वो जम्मू सूबा और 1 कश्मीर सूबा के लिए वो बात कर रहे हैं, वो चीज़ जो है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड यही है कि ये नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इसकी जवाजियत कोई नहीं बनती। अगर आपने पॉपुलेशन के आधार पर इसको करना है तो फिर ये जो जिस तरह से ये इन्होंने ये प्रपोज़ किया हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें कल अपना रिटर्न में जो हमारे जो रिजर्वेशंस थे, जो हमारी ऑब्जेक्शंस थी, वो कल फाइल की हैं और भी बाकी पार्टीज़ ने की हुई है। और हम इसमें जदोजहद करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि जिस हिसाब से ये सारा हदबंदी कमीशन का सिलसिला चल रहा है, ये हमें ये खदशा है कि ये एक मखसूस सियासी पार्टी को फ़ायदा देने के लिए सब ये किया जा रहा है। जबकि अगर फेयर एंड इम्पार्शियल तरीके से ये हो और जिससे लोगों को जेन्युइनली, जो लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जो बाउंड्रीज़ की जो रिड्राइंग है, अगर वो उस हिसाब से हो जो टोपोग्राफी, टेरेन और जोग्राफिकल हालात के मुताबिक जो सही है उस तरह से हो, तो वो उसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से जो तासुरात जो सामने आ रहे हैं, जो खदशात सामने आ रहे हैं, हमें तो यही लग रहा है कि एक मखसूस पार्टी को फ़ायदा दिलाने के लिए सारी एक्सरसाइज हो रही है। और इस वक्त जैसा बात कर रहे हैं कि एक पार्टी को जो है इसका फ़ायदा हो रहा है, तो बाकी जो पार्टियाँ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम पार्टियाँ, उनको क्या करना चाहिए ऐसा? देखें, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो कल जिस दिन 20 तारीख को ये प्रपोज़ल आया था, जिसमें हमारे 3 पार्लियामेंट के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीज़ हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की थी उस मीटिंग में। उसमें जब ये ड्राफ्ट प्रपोज़ल आया तो उन्होंने वहीं पे अपने खदशात ज़ाहिर किए और वहाँ अपने एतराज़ात भी ज़ाहिर किए। और कल लिखित रूप में हमने अपने एतराज़ात जो हैं वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे। और उस ज़मीन में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के अंदर एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमारे आपने सुना होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को, महबूबा मुफ्ती जी को इन्होंने हाउस अरेस्ट में रखा। और लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों ने, पीडीपी के लोगों ने और भी कुछ जमातों के लोग हैं जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और अपना जो उन्होंने जो खदशात हैं उनका इजहार किया, एतराज़ात का इजहार किया। और हम आईनी और पुरअमन तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और लोगों का जो हक है उसमें उनको वो हक दिलवाने के लिए हम हर किस्म की जुस्तजू करेंगे। एक और सवाल रहेगा कि आज का जो मीटिंग आपकी थी उखराल तहसील पुगलिपरिस्तान उखराल के अंदर आपकी मीटिंग थी, तो किस चीज़ को लेकर ये मीटिंग थी आपकी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2011 से हर ब्लॉक के अंदर, अपने हर तंजीमी ब्लॉक के अंदर माहाना मीटिंग्स का इनेकाद करती रही है। तो ये उसी की एक कड़ी थी कि आज 2022 के पहली तारीख को, जनवरी के पहले दिन, आज हमारी यहाँ पे उखड़ाल ब्लॉक में मीटिंग जो है एक हस्ब मामूल एक मीटिंग थी। उसमें जो हमारे लोगों को, आवाम को जो इलाकाई मसाइल से जो दरपेश है, जो उनको परेशानियां जो है उनको उनका सामना है,
एक तो उनके ऊपर बातचीत होती है और उसके बाद तंजीम को कैसे मजबूत बनाया जाए। और इस वक्त जो रियासत साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जिन हालात से दो चार है, उनके ऊपर इस एक सलाह मशवरा और उसके ऊपर किस तरह से इन मामलात को निपटा जाए और इस रियासत को इस बंवर से निकाला जाए, उसके लिए गुफ्त शुनीद होती है, सलाह मशवरे होते हैं। ये उसी की एक कड़ी थी कि उस सिलसिले में हमने आज एक मीटिंग की। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया है, इस पर क्या कहना है आपको? इस पे मैं अपने तमाम उन साथियों का जिन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पे नौजवानों की एक कसीर तादाद ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, उनका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा, खैर मकदम करूंगा। और अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी लीडरशिप की तरफ से, जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब की तरफ से, अपने सूबाई सदर साहब की तरफ से उनका इस जमात में खैर मकदम करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हर आने वाले दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हर जगह पे इसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी और लोगों के अवाम, लोगों के जज्बात, लोगों के एहसासात, लोगों की ख्वाहिशात पे पूरा उतरने की कोशिश करेगी। और उम्मीद करेंगे कि इन जवानों के साथ से ये रियासत जिस मुसीबत से दो चार है, उस मुसीबत से निकलने में इंशाअल्लाह ताला हम लोग और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी। जी, एक सवाल रहेगा कि जैसे इलेक्शन से पहले बात करेंगे कि लोगों की तादाद अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद रिजल्ट जो है कुछ और सामने आता है, इसका मेन कारण क्या है? देखें, माजी को हमने देखना नहीं है। माजी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पिछला, अगर आप 2014 के इलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि उस वक्त अवाम का जो रुझान था वो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफ था। 2014 में बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया, उस फ्लड से लोगों का गुस्सा हमारे ऊपर था। उस वक्त हर तरह से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल कमज़ोर है, 2 से 4 सीटें आएंगी। लेकिन अल्लाह के करम से हमने फिर भी बहुत मुकाबला किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर भी 15 सीटें देने में कामयाब हो गई। और लेकिन आपने देखा कि उस इलेक्शन 2014 के इलेक्शन में हारने के वजह से अवाम को कितनी तकलीफ़ें देखनी पड़ी। 4 दफ़ा तो गवर्नर राज लगा, हर 6 महीने के बाद गवर्नर राज लगता था। और इससे न सिर्फ अवाम में एक यकीन पैदा हो गया कि इस रियासत में अगर कोई सही मानों में लोगों की तर्जुमानी कर सकता है, लोगों की तकलीफ़ों को उनमें अजाला कर सकता है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है उसकी सरकार ज़्यादा रही जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी लोग जो है वो बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सवाल जो लोग खड़े कर रहे हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ताकत की तरफ एक ज़बरदस्त ताकत बन के उभर के आए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इन अपने दौरे इक़्तिदार में क्या किया वो सब आपके सामने है। आप देखिए, हर जगह सड़क, हर जगह बिजली, हर जगह पानी। आज अगर जहां आप बैठे हुए हैं ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, मरूम जनाब मौलाना अब्दुल रशीद साहब की देन है, ये उनके वक्त में जो बना। आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इक़्तिदार से बाहर गई उसके बाद मुझे एक ऐसा कोई काम दिखाइए जो बाकी लोगों ने किया हो। यहाँ रियासत में बिजली के प्रोजेक्ट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाए। यहाँ रियासत में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में हुई, जितनी रोड कनेक्टिविटी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में हुई, जितने भी प्रोजेक्ट जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कॉलेज दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तहसीलें दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घर घर सब डिवीज़न दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको सिटी ब्लॉक्स दिए। और आप मुझे बताइए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घर घर सोलर लाइटें दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माइक्रो हाइडल 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे उमर साहब ने। एक यहाँ पोगल में था, एक परिस्तान में था, एक आपका हीवागन में था, एक खड़ी में था। उस पर काम शुरू हुआ, आज बन के मुकम्मल हो गया है। जब हुकूमत हमारी बदल गई उसके बाद ये काम रुक गए, वहीं के वहीं ठप पड़े हुए हैं। एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से सफ़र कर रहे हैं। बनिहाल के अंदर भी यही सिलसिला जारी है पीडीडी की तरफ से, और रामबन के अंदर भी, बनिहाल के अंदर कल प्रोटेस्ट भी हुआ इसके ऊपर। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर प्रोजेक्ट अपना था तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको आज तक ऐसे क्यों रखा? और लोगों को जो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट था, कहीं ना कहीं जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी इस पर। किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? जो बगलियाड़ प्रोजेक्ट हमारा अपना जिला रामबन का। देखिए, बगलियाड़ प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनवाया, लेकिन उसके बाद ये बनाने वाले इसमें एनएचपीसी वाले थे।
NHPC और उनके अंडर ये हो गया हुआ है। उसमें हमने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके से कोई इस खिते चनाब के इस रामबन ज़िला को कम से कम रॉयल्टी के तौर पे 1 या 2% जो है वो बिजली जो रॉयल्टी के तौर पे मिले, क्योंकि हमारे पानियों का इस्तेमाल, हमारे दरियाओं का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हुआ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से बाहर हो गई। लेकिन उससे पहले तो करना था, उससे पहले नहीं, उसके पहले जब ये वो जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त तो उसका सेकंड फेज चल रहा था। जब हमारी हुकूमत के बाहर हुआ फिर उसके बाद कमीशन हुआ इसके दूसरे फेज। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस जब हुकूमत में आएगी, इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस पूरे इस जिला के अंदर जितने भी वो, चाहे सावलाकोट का प्रोजेक्ट, उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी बुनियाद डाली, आज तक भी वो शुरू नहीं हो पाया। बगलेहाड़ के दोनों फेज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में बने। लेकिन इंशाल्लाह अगली हुकूमत आएगी तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस इलाके को कम से कम 2%, 3% बिजली जो है फ्री दी जाए रॉयल्टी के तौर पे, क्योंकि हमारे दरियाओं का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे गरीबों को बिजली दरकार है। पहले यहाँ के घरों में बिजली चलेगी, फिर बिजली बाहर जाएगी। जी, एक और सवाल रहेगा इसी बिजली के ऊपर है कि लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लोगों के पास जो बिल्लू का जो सिस्टम है, जो सिलसिला है वो जारी है, उनके घरों में दस्तक देता है। किसी के 50,000 है, किसी के 30,000 है, किसी के 20,000 है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते आपने इस बात को कहीं तक पहुँचाया? देखिए, हम हर वक्त, हमने कल भी जब बानियाल में प्रोटेस्ट हुआ तो मैंने DC साहब की नोटिस में उससे पहले ये बात लाई। हम वक्तन फ़वक्तन इन अथॉरिटीज़ के मुतल्ला हुकाम तक ये बात पहुंचाते हैं। आप मीडिया देखिए, आप मेरे प्रेस स्टेटमेंट्स देखिए, आप रेडियो की खबरें सुनिए, TV देखिए। मैं हमेशा बिजली, पानी और इनकी बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पे आवाज़ उठाते हैं, हमारी जमात उठाती है। और हमने अभी 2 दिन पहले तो हमने इनको, मैं खड़ी के इलाके के दौरे पे गया हुआ था, वहाँ मेरा ज़बरदस्त, मैंने वहाँ इन बड़े शिद्दत से ये बात उठाई, ज़ोर से ये बात उठाई कि बुनियादी सहूलियात से लोग इस वक्त महरूम हैं। आप देखिए, बिजली जो है हर घंटे के बाद चली जाती है, अनशेड्यूल पावर कट्स हैं। लोग आपने देखा, मैंने खुद आपके सामने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से फ़ोन पे बात करके उनको ये कहा कि अंधेरों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, फ़ोन रिचार्ज करने के लिए बिजली दस्तयाब नहीं है। इस वक्त की इंतज़ामिया को चाहिए, LG इंतज़ामिया को चाहिए कि जो गफलत की नींद में वो लोग सोए हुए हैं, वो लोगों की तकलीफों को समझें और लोगों की तकलीफों को समझ के उनका अजाला करें। सर, एक सवाल रहेगा कि जैसे आपने बताया कि हम लगातार जो है इन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, लगातार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी जो है लोगों की तकलीफें, जो मुश्किलातें हैं वो ख़त्म नहीं होती है, तो क्या आपसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो सही से नहीं है? देखें, वो हमारा और एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। इस वक्त अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में गैप है जी, और वो गैप कम करने की ज़रूरत है। देखें, इस वक्त सारा ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप है पूरी रियासत के अंदर। चंद ब्यूरोक्रेट इस वक्त पूरी रियासत की बागडोर चला रहे हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है। आपके पास अवामी नुमाइंदों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल की तकलीफ को समझ के उनका अजाला कराने में दिन रात कोशिश करते हैं। वो चीज़ इस वक्त नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, अनार्की वाला सिस्टम है, अवाम की किसी को फिक्र है नहीं, और इस वक्त लोगों को रसाई भी नहीं है। लोग बात कहें तो किसको कहें? आपकी पॉलिटिकल हुकूमत हुआ करती थी, आप MLA को पकड़ते थे, आप किसी तंजीम के हेड को पकड़ते थे, किसी और साथी को पकड़ते थे, लेकिन आज तो वो सिस्टम ही नहीं है। इन्होंने पूरा वो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बना के रखा हुआ है, कोई टस से मस नहीं होता। ऑफिसर जो है उसको कोई परवाह नहीं है, उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोगों का भी अकाउंटेबल होता है और अपने वोटर्स का भी अकाउंटेबल होता है, अपने इलाके का अकाउंटेबल होता है। उसको फिक्र होती है कि मैं इलाके के लिए काम करूं, क्योंकि कल मुझे फिर आवाम के पास जाना है। लेकिन इनको तो कोई फिक्र है नहीं। ये एक अजीब सा एक निज़ाम पूरी इस साबका रियासत में बन चुका है, और यहीं पे हम तभी बार बार ये बात कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन जल्द से जल्द करवा लेने चाहिए, ताकि लोगों की एक्सेस बने, लोगों की रसाई अपने नुमाइंदों तक, अपने सियासी नुमाइंदों तक हो, और उनके मसलों की कोई सुने और उनके मसलों का कोई अजाला करे। जी, एक अहम सवाल है सर आपसे कि यहाँ एक इलाका है, दरदही का इलाका, जो काफ़ी टाइम से सियासत का शिकार हुआ है। शायद आप भी वहाँ पर, आपने भी विज़िट किया होगा काफ़ी बार इलेक्शन के दौरान, और वहाँ की जो आवाम है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत थी तो क्या उस समय उन लोगों की बात आपने वहाँ तक पहुँचाई थी इस रोड के मामले में?
मेरे पास आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें हमने दरदही रोड के अलावा कई ऐसे सड़कें हैं, जी ये जो आपका यहाँ से ये परिस्तान को रोड, ये चिवली की तरफ ये जा रहा है, बेंगारा वगैरह, ये हमने उमर अब्दुल्ला साहब से मंजूर करवाया। हमारे पास अभी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास आज भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हमने उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे दरदही रोड के लिए हमने एक प्रोसेस इनिशिएट करवाया था, सरबगनी रोड के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट करवाया था। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि यहाँ आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक सियासी इंतकामगिरी का ये शिकार हो गया, सियासत की नज़र हो गया, जिसकी वजह से दरदही रोड जो है वो बन नहीं सका, सरबगनी रोड बन नहीं सका। लेकिन हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला हम इसमें लगे हुए हैं, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि दरदही रोड भी और सरबगनी का रोड भी बने, और बाकी जो भी सड़कें जो है अभी वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है जिन इलाकों में, वहाँ वो सड़कें बने। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये एक वसूख से ये बात कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात हुकूमत में आएगी, इक़्तिदार में आएगी, तो इंशाअल्लाह लोगों की जितनी भी तकलीफ़ें और मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह उनमें उनका खात्मा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब सजाद शाहीन साहब, इनसे बात